नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको स्नाइपर के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। स्नाइपर शब्द को हम बहुत लंबे समय से सुनते चले आ रहा है। किसी भी युद्ध या बंधक जैसी स्थितियों में स्नाइपर ही सबसे अधिक मददगार साबित होते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी स्नाइपर ही सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए हैं। स्नाइपर को हम इस समय का सबसे खतरनाक इंसान भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो लक्ष्य निश्चित कर लेता है उसे पाने के बाद ही सुकून की सांस लेते हैं। और एक स्नाइपर की मोटो है, एक गोली एक दुश्मन। स्नाइपर कौन है? स्नाइपर शब्द का अस्तित्व कैसे और कहां से आया? सबसे पहले स्नाइपर का प्रयोग कहां हुआ? इस समय का सबसे अच्छा स्नाइपर कौन है? स्नाइपर काम कैसे करता है? स्नाइपर अगर घायल हो जाए तो उस काम को कौन अंजाम देते हैं? स्नाइपर कौन सी गन यूज करता है? स्नाइपिंग गन कितने प्रकार की होती है? तो यही सब स्नाइपर के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहे वीडियो की अंत तक। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए और साथ में लगे घंटी को भी फटाक से दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो आइए जानते हैं स्नाइपर के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी। स्नाइपर क्या है? स्नाइपर शब्द के अस्तित्व घात लगाना से आया। स्नाइपर को हिंदी में निशानीची कहते हैं। स्नाइपर की अर्थ है घात लगाकर वार करना। इस तकनीक से एक ट्रेंड स्नाइपर कई मीटर दूर से घात लगाकर वार करता है। स्नाइपर को उसी के देश की मिलिट्री ट्रेनिंग देती है। वो स्नाइपर अपने देश के प्रति बलिदान देने के लिए हर समय तैयार रहता है। एक स्नाइपर की असली पहचान हमेशा छुपा कर रखी जाती है, अन्यथा उसकी पहचान से उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। स्नाइपर्स को शूटिंग के अलावा कई और हाई लेवल की कामों की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाना, अपने लक्ष्य पर लगातार नजर बनाए रखना आदि। एक स्नाइपर भी हम सभी की तरह एक आम देशवासी ही होती है, पर वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखता है। यही हिम्मत उसे देश की सेवा वो भी गुप्त तरीके से करने का मौका देती है। एक स्नाइपर अपने लक्ष्य से कभी चूकता नहीं है। युद्ध में एक स्नाइपर ही सबसे मददगार साबित होता है। किसी भी युद्ध में विजय दिलाने का सबसे ज्यादा श्रेय स्नाइपर का ही होता है, परंतु इनको श्रेय या पुरस्कार कभी नहीं दिया जाता। स्नाइपर कभी भी अपने देश की सेवा के लिए पीछे नहीं हटता है। स्नाइपर्स का इतिहास सन 1770 से मिलता है। भारत में अंग्रेज शासन काल के दौरान कुछ सैनिक वाटर बर्ड एक छोटा पक्षी है जिसका शिकार घात लगाकर करते थे, क्योंकि इसका शिकार करना बहुत मुश्किल माना जाता था। इसी खेल को आगे चलकर स्नाइपिंग का नाम दे दिया गया। इस समय संपूर्ण विश्व में बाली जितना ट्रेंड स्नाइपर कहीं और नहीं है। बाली को ही इस समय का सबसे बेस्ट स्नाइपर माना जाता है। बाली को अलावा दुनिया के कुछ महान स्नाइपर के नाम जैसे कि सुमो हाइया फिनलैंड, इवन सिडोरेनका सोवियत यूनियन, नोवा एडामिया सोवियत यूनियन, कार्लोस हैचकॉक यूनाइटेड स्टेट, क्रिस काइल यूनाइटेड स्टेट, हेनरी नॉरवेस्ट कनाडा, फ्रेडरिक फेन ऑस्ट्रिया आदि। दुनिया के कुछ महान स्नाइपर्स के नामों की चर्चा करने से बाद आप वर्तमान समय के सबसे लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में भी आप जान लीजिए। वर्ष 2017 में कनाडा के सशस्त्र बल की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स जॉइंट टास्क फोर्स 2 के एक स्नाइपर्स ने करीब 3540 मीटर की दूरी से MC मिलान TAC-50 स्नाइपर राइफल के द्वारा एक ISIS के आतंकी को सफलतापूर्वक मार गिराया था, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा दूरी से किसी भी टारगेट को हिट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। स्नाइपर्स को हम सभी लंबी दूरी से दुश्मनों को मार गिराने के लिए जानते हैं, लेकिन स्नाइपर का ये काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी कारण स्नाइपर्स को वैज्ञानिक तौर पर अच्छा खासा एवं सटीक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद बहुत अभ्यास के बाद स्नाइपर इस काम को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। स्नाइपर्स का काम है किसी भी देश की गुप्त जानकारी हासिल करके उसको अपने देश पहुंचाना, खुद को दूसरे देश में छिपाए रखना और साथ में जरूरत पड़ने पर अपने देश की सुरक्षा के लिए हाई लेवल के अधिकारी एवं शत्रु जो कि उसके देश के लिए खतरा है उनका खात्मा करना। एक स्नाइपिंग टीम में 2 सदस्य होता है, एक शार्प शूटर या स्नाइपर जो कि हथियार को चलाता है एवं दूसरा जिसे स्पॉटर कहते हैं। वो आसपास के इलाके को लगातार चेक करता रहता है और स्नाइपर को उसके बारे में बताता रहता है।
स्नाइपर का काम केवल शूट करना है, बाकी सारी जानकारी स्नाइपर तक पहुंचाने का काम स्पॉटर करता है, जैसे कि कितने टारगेट्स है, क्या क्या सामान है, किसे शूट करना है, किसे बचाना है आदि। इन सभी जानकारी के साथ साथ टारगेट कितनी दूर है, हवा कितनी तेज चल रही है, कितनी गर्मी है, ये काम भी स्पॉटर का ही है। एक स्नाइपर कभी भी अकेला काम नहीं करता, वो साथ में एक साथी स्नाइपर को हमेशा रखता है। यदि किसी भी परिस्थिति में वो शूट करने की स्थिति में नहीं है या फिर वो घायल है, तो वो साथी स्नाइपर उस काम को अंजाम देता है। एक स्नाइपर को सिर्फ शूटिंग के लिए ही नहीं भेजा जाता है, बल्कि कई दूसरे काम भी कराए जाते हैं, जैसे युद्ध में दुश्मन सेना पर लगातार नजर बनाए रखना, उनके हर कदम की जानकारी देते रहना। इस स्थिति में स्नाइपर एक ऊंची सुरक्षित जगह से लगातार जानकारी भेजता रहता है, जिससे दुश्मन सेना पर आसानी से जीत पाई जा सके। स्नाइपिंग राइफल्स एक लंबी दूरी की सबसे अच्छी क्षमता की राइफल होती है। इस समय की स्नाइपिंग राइफल हल्की होने के साथ साथ कहीं भी ले जाई जा सकती है। स्नाइपिंग राइफल्स में एक लंबी दूरी की सबसे अच्छी दूरबीन भी लगी होती है, जिससे स्नाइपर को अपना लक्ष्य पाने में आसानी होती है और दूर से ही उड़ा देता है दुश्मन का भेजा। वैसे तो दुनिया भर के देशों की सेनाओं के पास अत्याधुनिक स्नाइपर राइफल है, लेकिन कुछ सबसे खतरनाक स्नाइपर राइफल के नाम आज जान लीजिए, जैसे कि आर्कटिक वारफेयर AL96A1, आर्कटिक वारफेयर मैग्नम AWM, MC मिलान TAC50, आर्मालाइट AR50, बैरेट MRAD, M2010 एनहांस स्नाइपर राइफल, MK13, FN बैलिस्टा, S&T मोटिव K14, एक्यूरेसी इंटरनेशनल AS50 आदि। और स्नाइपिंग राइफल्स 3 प्रकार की होती है। तो दोस्तों, स्नाइपर के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर करें। आपकी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, टेक केयर।